नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आज से और अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आज से मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। स्टोरीज बाय स्पेशल राहुल। जी हाँ, मेरे यानी आपके राहुल के कलम से कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरीज, क्योंकि मुझे ऑडियो स्टोरीज बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ स्टोरीज आपके लिए बनाऊं और जो आपको पसंद आए। तो आज से शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सीरीज की। आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, स्टोरीज बाई स्पेशल राहुल। मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ उम्मीद है कि हर हफ्ते देता रहूँगा। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है जिसका नाम है ड्रीम, यानी सपना। सपने तो अक्सर लोग देखा ही करते हैं, है ना? हम देखते हैं, आप देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। रात में सोने के बाद या दिन में सो जाते हैं तो भी देखते हैं। आज की कहानी है राज की, जो बहुत हैंडसम सा एक यंग एज लड़का है। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। एक प्यारी सी बहन है उसकी। राज लगभग 20 साल का है, उसकी बहन 19 साल की है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से ये सब अपने घर में रहते हैं। आज अचानक राज एक पेड़ के पास बैठा हुआ है, अपने फ्रेंड के पास, और अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है, एप्पल खा रहा है और लोगों से कह रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, तो वही वही वहीं पे खोदो, वहीं पे खोदो। और जब आप वहां पे देख रहे हैं तो वहां पे 3 4 5 लोग मिल करके एक जगह गड्ढा खोद रहे हैं और वो मस्त एप्पल खाते हुए कह रहा है हाँ बिल्कुल ठीक है वहीं पे खोदो, वहीं मिलेगा वहीं मिलेगा वहीं मिलेगा। अच्छा, जब वो 4 5 लोगों में से एक आदमी पसीना पोंछते हुए आखिर पूछता है कि यहाँ मिलने क्या वाला है? हाँ, क्या हुआ? आप भी सुन रही है ना कि यहाँ मिलने क्या वाला है? सविता भी हमारे साथ है, ये कहानी को सुनी रही है। तो दूसरा आदमी पूछता है यार मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जो भाई साहब बैठे हुए हैं उन्होंने बताया कि बस यहीं पे खोदना है, यहीं पर कुछ सोने की चीज दबी हुई है, वो मिलेगी। अब ये सुन के बाकी लोगों के अंदर और एक्साइटमेंट आ जाता है और जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी वहां पे वो खोदने लगते हैं। और जब वहां पे खुदाई करते करते काफी पसीना हो जाता है, गर्मी का समय, दोपहर है, गर्मियों की दोपहर तो आप जानते ही हैं, जब काफी टाइम हो जाता है तो फिर उसमें से एक आदमी पूछता है राज से कि अच्छा सर, प्लीज ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई चीज दबी हुई है और आप यहाँ इतने गारंटी के साथ कैसे कर सकते हैं? बड़े एकदम मस्त अंदाज में राज बोलता है, और उसका दोस्त भी उसके साथ है, अरुण, बोलता है कि मैं पक्का कंफर्म हूं, क्योंकि मैंने रात में सपने में देखा था कि यहाँ पे है। उफ, सपने में देखा था। अब आप सोचिए कि वो 4 आदमी जो 2 3 घंटे से लगातार खुदाई कर रहे हैं गर्मी में, उन्हें अचानक पता चला कि इस लड़के ने सपने में देखा है और सपने में देखने के बाद ये हमसे खुदाई करवा रहा है, तो क्या हाल होगा। वो चारों के चारों आदमी इकट्ठा गुस्सा होकर के राज के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं ये पागल है, इसको हटाओ यहाँ से। अब राज और उसका दोस्त अरुण जान बचा करके वहां से भागते जरूर हैं। भागते भागते वो कहता है मैं सही कह रहा हूं, तुम लोग पाओगे जरूर। हालांकि आप जानते हैं कि सपने सच होते कहाँ पे हैं। घर पे आता है और भागते भागते हाफते हाफते घर पे आता है और अंदर आकर के दरवाजा को सीधे बंद करता है। तो उसके पिताजी जो हॉल में ही बैठे हुए हैं वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ राज, इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? तो राज तो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। लेकिन उसका फ्रेंड जो अरुण है वो कहता है अंकल आपको नहीं पता, आज राज ने फिर एक सपना देखा था रात में और उसको सच मान बैठा। व्हाट? वो उसके पापा ने बड़े सरप्राइजली बोला, बिकॉज उन सारे घर वालों को एक आदत पता है राज की। राज की एक आदत है कि वो सपनों को सच मान लेता है, सपनों को सच मानता है, और यहां तक इतने हद तक सच मानता है कि अगर वो रात में कुछ देखता है तो उसे लगता है बस नेक्स्ट डे वो होने ही वाला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना घर वालों के समझाने के बाद, सारे लोग, कई बार ऐसा हो चुका है जैसा अभी इंसिडेंट मैंने आपको बताया, ऐसे इंसिडेंट कई बार हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो हर बार अपने सपने को सच मान लेता है। ये सारी बातें होने के बाद राज के जो पिता हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तू कभी नहीं सुधरेगा। और बिल्कुल सही बात है, किसी का बेटा अगर इस हद तक परेशान करता है घर वालों को तो नॉर्मल सी बात है, लोग डांटेंगे। तो राज कुछ नहीं बोल रहा है, बस अपने सर को झुकाया हुआ है, क्योंकि वो जान रहा है कि उससे गलती तो होती है। बहुत डांट सुनता है, मम्मी उसकी बहुत रोकने की कोशिश करती हैं पापा को, लेकिन इस बार पापा नहीं रुकने वाले थे। वो गुस्से में खींच करके एक थप्पड़ भी लगाते हैं राज को। राज बिल्कुल सर झुकाए हुए चुपचाप सब कुछ सुनता है। एक 20 साल का लड़का जो अपने पापा से पिटाई भी खा रहा है,
अब ये चीज अक्सर होती नहीं है, लेकिन वो ऐसी गलती कर रहा है। वो सिर्फ इतना बोलता है कि पापा एक दिन मेरा सपना सच होगा, तब आप लोग मानेंगे। उसी रात को राज सोया रहता है और उसको सपना आता है कि कोई उसके घर में घुस आया है, चोरी कर रहा है, और इतना ही नहीं, उसकी बहन को चाकू से मार रहा है। वो खून 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 करके खूब जोर से चिल्लाता है और पूरे घर को सर पे उठा लेता है। फिर से लोग जगते हैं, हुआ, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, पता चलता है वो कहता है कि नहीं, बहन को कुछ हो गया, बहन को कुछ हो गया। लोग घर में जाके देखते हैं, शी इज एब्सोल्युटली फाइन और सो रही है। फिर से उनके पापा समझ जाते हैं तूने कोई सपना देखा है। इस बार वो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं राज की। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि राज को कोई बीमारी है, उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट डे उसके पापा उसको एक मनोचिकित्सक के पास लेके जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। अब साइकियाट्रिस्ट कहता है कि राज को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चीज़ों को सच मान लेता है, खासकर जो वो सपने में देखता है। उसे कुछ मेडिटेशन वगैरह के लिए कहता है, कुछ थेरेपी सेशन के लिए कहता है। उसका ये बस कहना होता है कि इसे किसी ऐसी जगह पे घूमने के लिए भेजो जहाँ पे ये खुश रह सके। छुट्टियां आ चुकी थी गर्मी की, इंटरमीडिएट के एग्जाम, और उसके बाद राज जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में था, उसके एग्जाम खत्म हो गए थे। तो मम्मी पापा ने उन्हें, यानी राज को और उसकी बहन नेहा को, भेजा उनके मामा के घर। मामा मामी जो कि गुजरात के एक भरूच की कॉलोनी में रहा करते थे, उनकी एक बिटिया, यानी मामा मामी की भी एक बेटी थी, रूपा जिसका नाम है, वो अपनी एक बेटी के साथ वहां पे रहते थे। गर्मी की छुट्टियां जब आ गई तो राज और नेहा को उनके मम्मी पापा ने भेज दिया भरूच में। राज ने उस रात के बाद, खासकर जब उसने देखा कि उसकी बहन नेहा को ऐसा हो रहा है, कोई मार रहा है, और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे इतना गुस्सा किया, उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए, उसके सेशन भी कराए गए, तो उसने उस दिन से अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए कसम खाई कि आज से चाहे जो हो जाए, मैं किसी भी सपने को सच नहीं मानूंगा। काश ऐसा होता भी। राज ने बहुत ट्राई किया। राज जब पहली बार उस थेरेपी सेशन के बाद रात में सोया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि घर के बाहर कोई नॉक कर रहा है। उसकी आंख खुली, उसने सोचा कि वो जाकर के गेट को खोले। उसने अपने आसपास देखा, उसे महसूस हुआ कि मैं तो सो रहा हूँ। फिर उसे याद आया, उफ, मैंने सपना देखा। हालांकि वो बहुत हड़बड़ी में उठता जरूर है, लेकिन फिर वो अपने पे कंट्रोल करता, कहता सो जा राज, ये तेरा सपना था। ऐसा वो 2-3 रातों तक करता है। उसको जो भी सपने आते हैं वो उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और कहा, अब मैं अपने सपनों को सच नहीं मानूंगा। अब ऐसा सोच के जब वो मामा मामी के घर पे आता है अपनी बहन के साथ, फिर वहां पे वो यूज टू हो जाता है अपने को कंट्रोल करने के लिए, और धीरे धीरे डॉक्टर की मदद से और इस कंट्रोलिंग पावर से, सेशन से, वो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है और वो सपनों को सच मानना छोड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं सोचिए ये कहानी की शुरुआत है, यहाँ पे कहानी का एंड नहीं हुआ है। अब हमारा राज जो एक हैंडसम लड़का तो है ही, बहुत कहते हैं ना वो खूबसूरत नौजवान जो 20 साल का है, साथ में उसकी बहन नेहा और साथ में उसके मामा और मामी की बेटी, क्या नाम बताया था आपको याद है? गेस करिए। नहीं, आपको याद है? रूपा। ये तीनों अब लगभग सेम एज ग्रुप के, तो सब एंजॉय खूब करते थे। मामा मामी भी राज को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनका इकलौता भांजा था और नेहा भी उनकी इकलौती भांजी थी। तो वो आपस में बहुत खुश रहा करते थे। राज को लगता है कि मैं अपने इस प्रॉब्लम से ओवरकम जरूर कर लूंगा, और उसने किया भी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, बहुत अच्छा लगता है सभी को। मामा मामी के घर के कॉलोनी के सामने एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी। उस लड़की को पहली बार ही देखते ही राज को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो बहुत है ना, हो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। कुछ ऐसे ही गाने वो
गाता है राज अपने मन में, क्योंकि वो मेरी तरह अच्छा तो गा नहीं पाता, तो मैं राज की तरफ से गाता हूँ। ऐसा उस लड़की को देखते ही राज को इतना उससे लगाव हो जाता है, उतना अट्रैक्शन हो जाता है कि उसे पहली नजर में उसे लगता है कि उससे प्यार हो गया है। अब राज जो यूज टू होता है उस कॉलोनी में, अपने मामा मामी के घर के पास एक गार्डन में रोज शाम को जाकर के बैठने का, वो रोज शाम को वहां पे जाता है, बैठता है, 1 घंटे हरे भरे ग्रीनरी के आसपास रहता है, देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो रोज ये काम करता है। एक दिन राज रात में एक सपना देखता है। अब आप गेस करिए। राज एक सपना देखता है कि वो जिस पार्क में रोज शाम को जाकर के बैठता है, उस पार्क में वो बैठा हुआ है किसके साथ? उसी लड़की के साथ, जो लड़की उसके घर के सामने, यानी उसके मामा के घर के सामने उसे दिखी थी। आरुषि, ये नाम है उस प्यारी सी लड़की का, जिसे राज ने अपना दिल दे दिया है। वो देखता है सपने में कि आरुषि के साथ वो बैठा हुआ है उस गार्डन में रात में। वो अचानक उठता है और देखता है कि उफ, ये तो केवल सपना था, काश ये सपना सच भी होता। उसका तो मन करता है कि वो जी भर के चिल्लाए और बोले कि हाँ ये सपना सच है, सच है, सच है, सच होगा। लेकिन कई दिनों से इतना अपने ऊपर जो उसने कंट्रोल किया था, थेरेपिकल सेशन लिए थे, मम्मी पापा की बातें और डांट, डॉक्टर की बात सब याद करके फिर वो ऐसे ही सो जाता है। उसे लगता है कि ये भी सपना कहीं ना कहीं गलत ही होगा, लेकिन उसके मन में एक हलचल है कि काश ये सपना सच होता, मैं लोगों से बता सकता कि मेरा भी सपना सच होगा। कोशिश तो बहुत करता है राज इस बात को कंट्रोल करने की। आगे क्या होगा और कैसे होगा, ये आप मुझे बताइएगा। आपको क्या लगता है कि राज इस बार अपने सपने की हकीकत पे कंट्रोल करेगा? उसे लगता है कि सपना सच होता है, क्या वो कंट्रोल करेगा, या फिर एक बार वो फिर अपने मम्मी पापा, डॉक्टर और सभी लोगों को परेशान फिर से करेगा? तो आगे सोचिए। प्यारी सी कहानी ड्रीम का सेकंड पार्ट लेकर के मैं आऊंगा और उस कहानी को बहुत प्यार से आपको सुनाऊंगा, कंप्लीट करूंगा, और वादा है आपसे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें आप सोचेंगे, कुछ ना कुछ मैसेज आपको जाएगा। लेकिन जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या राज इस बार अपने सपने को सच मानेगा? कमेंट के आपका इंतजार रहेगा, और बहुत जल्द सेकंड पार्ट आपके पास होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग स्टोरीज बाय स्पेशल राहुल, और सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करिए। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।